तो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8A के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। अ पेट्रोल टैंक विद अ कैपेसिटी ऑफ 100 लीटर्स हैज़ 25 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इन इट। ठीक है, टैंक की कैपेसिटी 100 लीटर की है और उसमें 25 लीटर पेट्रोल है। तो फर्स्ट है इसका पार्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल इन द टैंक टू द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। हमें रेशियो निकालना है नंबर ऑफ पेट्रोल जो टैंक में है रिस्पेक्ट में कैपेसिटी ऑफ टैंक के। ठीक है, तो फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट है रेशियो ऑफ पेट्रोल इन द टैंक टू द कैपेसिटी ऑफ टैंक। To the capacity of टैंक। रेशियो किसका निकालना है हमें? नंबर ऑफ पेट्रोल जो टैंक में है। ठीक है, तो वो कितना है? 25 लीटर है, तो 25 रेशियो और किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? कैपेसिटी ऑफ टैंक की। तो कैपेसिटी है 100 लीटर, तो 25 रेशियो 100 हो गया। अब हमें पता है ये फर्स्ट टर्म है सेकेंड टर्म है, तो फर्स्ट टर्म डिवाइड होता है बाय सेकेंड टर्म के। ठीक है, तो इसको डिवीज़न के फॉर्म में लिखेंगे तो 25/100। ठीक है, ये डिविडेंड होता है और ये डिवाइज़र होता है, ये डिवाइड होता है और ये डिवाइड करता है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, तो इसको जब रिड्यूस करेंगे तो आएगा 1/4 और फिर इसको हम रेशियो में लिख लेंगे। ये जो न्यूमरेटर है ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा और डिनोमिनेटर है सेकेंड टर्म हो जाएगा। 1:4। ठीक है, या 1:4। दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का, व्हाट पार्ट ऑफ द टैंक इज़ फुल। टैंक का कौन सा पार्ट फुल है? तो पार्ट ऑफ द टैंक विच इज़ फुल, पार्ट ऑफ द टैंक विच इज़ फुल इज इक्वल टू 25/100। ठीक है, इतना पार्ट उसका 100 से 25 पार्ट उसका फुल है, तो इसको रिड्यूस करेंगे तो आएगा 1/4 पार्ट। ठीक है, तो टैंक का 1/4 पार्ट जो है फुल है। क्वेश्चन 3 हो गया। क्वेश्चन 4 है, there are 2000 students in a school, out of them 850 are boys and the rest of girls, find the ratio of। पहला है नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ बॉयज़ दूसरा है नंबर ऑफ बॉयज़ टू नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, टोटल स्टूडेंट 2000 है, बॉयज़ 850 है, गर्ल्स 2000 माइनस 850 है। ठीक है, तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कितने हैं? 2000 है। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज़ कितना है? 850 है। नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 2000 माइनस 850 इज इक्वल टू हो जाएगा 1150। ठीक है, इतने गर्ल्स हैं, तो हमें पहला रेशियो क्या निकालना है? नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो निकालना है रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ बॉयज़ के। तो रेशियो ऑफ गर्ल्स टू द बॉयज़, रेशियो ऑफ गर्ल्स टू द बॉयज़ क्या है? गर्ल्स का रेशियो, गर्ल्स का पूछ रहा है तो हमें गर्ल्स का पहले लिखना है फर्स्ट टर्म में 1150 रेशियो रिस्पेक्ट में बॉयज़ के, तो बॉयज़ हैं 850। ठीक है, 1150 रेशियो 800। अब इसको फिर वैसे ही डिवीज़न के टर्म में लाएंगे फ्रैक्शन के, तो ये फर्स्ट टर्म जो है डिवाइड होता है बाय सेकेंड टर्म के, तो 1150 डिवाइडेड बाय 850। ठीक है, अब ये इसको ये कट गया, अब 115/85 हो गया, तो 115/85 ये 5 से हम
इसको काट सकते हैं, ठीक है। 5 से ये दोनों ही डिविजिबल है, क्योंकि 1 प्लस पे 5 है तो 5 से कट जाएगा। अगर आप HCF निकालना चाहो आप लोग तो HCF निकालोगे तो 5 ही आएगा इनका। 115 और 85 का HCF 5 आएगा, तो 5 से कटा देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 23/17 इज इक्वल टू 23/17, ठीक है। 5 1 5 6 7 8 35 हो गया, 5 7 35, ये 17 हो गया। और इसको भी अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 10 और ये 15 हो गया, 5 3 15, तो 23/17 हो गया। और फिर इसको रेशियो में अगर हम लिखेंगे तो ये जो न्यूमरेटर है ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा 23/17, ठीक है। दूसरा इसका पार्ट है नंबर ऑफ बॉयज़ टू नंबर ऑफ स्टूडेंट। इसका बताना है नंबर ऑफ बॉयज़ का रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के। तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्या होगा, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 850, जिसका रेशियो निकालना है वो फर्स्ट टर्म और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है वो सेकंड टर्म। टोटल स्टूडेंट कितना है 2000, ठीक है। तो ये डिवाइड होगा बाय इससे, तो इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो 850/2000, ठीक है। ये 0 कट गया, तो ये हो गया 85/200। तो अब इसका HCF निकालेंगे तो 5 आएगा, और ऐसे भी 5 से कट जाएगा। 5 देखो, अगर 1 प्लस पे 5 है और 1 प्लस पे यहाँ 0 है, तो 1 प्लस पे 5 0 होता है, तो वो 5 से डिविजिबल है, ठीक है। तो इसका 5 ही होगा। तो इसको अगर हम रिड्यूस करेंगे तो आएगा 17/40, ठीक है। 5 1 जा 5 और ये 35 हो गया, 5 7 जा 35, और फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20 और ये 0 यहाँ लग गया, तो 17/40। अब ये रिड्यूस नहीं हो सकता है, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए रेशियो होगा 17, ये फर्स्ट टर्म होगा, रेशियो 40, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। क्वेश्चन 5 में 9 पार्ट हैं इसके छोटे छोटे। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इन रेशियो को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, रिड्यूस करना है, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर टू 1 मीटर, हम देख रहे हैं दोनों अलग अलग यूनिट में, ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है। तो सबसे पहला काम है हमें दोनों ही जो वैल्यूज़ हैं उनको सेम यूनिट में लाना, ठीक है। तो अगर सेम यूनिट में लाना होगा तो हम मीटर को सेंटीमीटर बनाएंगे, ना कि सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमेशा जो छोटी वैल्यू है उसी में कन्वर्ट करेंगे, बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में ही कन्वर्ट करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके आसानी से हो जाएगा। अगर हम बड़े वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो फिर डेसिमल में आ जाएगा, तो फिर कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे सॉल्व करने में। इसलिए हमेशा जो है छोटे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, कोई भी वैल्यू हो छोटे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर को सेंटीमीटर बना लेंगे, तो 1 मीटर इज इक्वल टू, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये भी सेंटीमीटर में हो गया और ये भी सेंटीमीटर में है। हमें रेशियो 25 का निकालना है, तो रेशियो ऑफ 25 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों सेंटीमीटर में हो गया, तो ये हो जाएगा 25 का निकालना है, तो 25 रेशियो 100, और इसको अगर हम डिवीज़न के फॉर्म में लिखेंगे तो 25 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो जाएगा 1/4, तो ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। ऐसे कर लेंगे, ठीक है। 85 पैसे टू 5 रुपीज़, तो यहाँ भी देख रहे हैं दोनों का यूनिट अलग है, ये पैसे में रुपीज़ है, तो हम इसको भी रुपीज़ को भी पैसा छोटा कर लेंगे, ठीक है। तो 5 रुपया 5 इज इक्वल टू होगा 5 × 100, ठीक है। क्योंकि 100 पैसे का 1 रुपीज़ होता है, तो इसको 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमें पैसा मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 500 पैसा, ठीक है। अब दोनों पैसे में हो गया, तो रेशियो ऑफ
ऑफ 85 पैसे टू 500 पैसे इज इक्वल टू 85 रेशियो 500। अब ये डिवाइड होगा इससे, तो 85/500, ठीक है। तो इसे भी हम 5 से रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ 5 है, 1 प्लस पे 0 है, तो ये 5 से कट जाएगा, तो आ जाएगा 17/100, ठीक है। अब ये रिड्यूस नहीं होगा, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए इसका 17/100 इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है 3 kg टू 500 ग्राम। ये भी अलग अलग यूनिट में है, तो kg बड़ा है तो kg को भी हम छोटे यूनिट में ग्राम में बदल लेंगे। तो 3 kg इज इक्वल टू 3 × 1000। ग्राम बनाने के लिए 1000 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 3000 ग्राम, ठीक है। अब दोनों ग्राम में हो गया, तो हमें 3000 ग्राम का निकालना है। तो रेशियो ऑफ 3000 ग्राम, रेशियो ऑफ 3000 ग्राम टू 500 ग्राम इज इक्वल टू 3000 ग्राम डिवाइडेड बाई 500, ठीक है। तो ये 2 0 हो गया, ये 5 से डिविजिबल है, दिख रहा है, 5 है 30 है, तो 5 6 = 30, ये हो गया 6:1, ठीक है। तो अगर छोटा कोई नंबर है जिसे हम आसानी से ये कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, हमें पता है इसका कॉमन फैक्टर, तो कर लेंगे। अगर कोई बड़ा नंबर होता है यहाँ, तो HCF निकाल के भी हम एक ही बार में रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है 15 मीटर पर सेकेंड टू 108 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हमें देख रहे हैं ये भी यूनिट अलग है, ये मीटर में, किलोमीटर में, सेकेंड में, आवर है, तो इनको हम फिर छोटे यूनिट में बदल लेंगे, ठीक है। किलोमीटर को मीटर में और आवर को सेकेंड में। तो 108 किलोमीटर को बदलते हैं, 108 किलोमीटर इज इक्वल टू 108 किलोमीटर से मीटर बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई 1000, ठीक है। तो ये हो जाएगा, और इसके आगे 3 0 लग जाएगा, ये मीटर में हो जाएगा, ठीक है। तो इतने मीटर हो गया, ये 1,00,000 और 8000 मीटर हो गया। अब इसको क्या करना है कि रेशियो ऑफ, दोनों मीटर में हो गया, रेशियो ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड टू 1,08,000 मीटर पर सेकेंड। इसको भी सेकेंड में बदलना है, ठीक है। 15 मीटर पर सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड में 15 मीटर, ठीक है। और 108 किलोमीटर पर आवर का मतलब 1 आवर में 108 किलोमीटर। तो ये हो गया हमारा नया, मीटर में बदल गया दोनों। अब 15 रेशियो, क्योंकि पर सेकंड का मतलब 1 होता है, इसके नीचे 1 आएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं। 15 रेशियो 1,08,000 बाई, अब इसको आवर को हमें सेकंड में बदलना है। सेकंड में बदलने के लिए क्या, आवर में कितने मिनट होते हैं 60, और 60 को फिर सेकंड में बदलना है, तो फिर 60, ठीक है। 60 × 60 से क्या होगा, आवर जो है सेकंड में बदल जाएगा। तो 15 रेशियो 1,08,000 बाई 60 × 60, तो ये हो जाएगा, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, तो ये हो गया 15 रेशियो 1080 बाई 6 × 36, ठीक है। तो इसका अगर हम HCF निकालेंगे तो 36 आएगा, ठीक है। तो ये 36 से ये डिविजिबल है, तो ये 36 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15 रेशियो 30। इसको 36 से डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा, ठीक है। ये पूरी तरह से डिविजिबल है 36 से। अब भी ये हम देख रहे हैं कि 15 रेशियो 30 अब भी रिड्यूस किया जा सकता है, तो फिर से रिड्यूस करते हैं 15/30। तब तक रिड्यूस करना है जब तक किसका कॉमन फैक्टर 1 ना रह जाए, ठीक है। अब ये हो जाएगा 15 × 1 = 15 और 15 × 2 = 30, 1/2,
अब नहीं रिड्यूस होगा, अब ये हो जाएगा 1:2। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, मीटर को, किलोमीटर को भी मीटर में पहले बदला और फिर सेकंड को भी, आवर को भी सेकंड में बदला। ठीक है, रेशियो से पहले हमें यूनिट जो है सेम कर लेना है, अलग अलग यूनिट में नहीं रखना है। नेक्स्ट है फिफ्थ, 35 days to 6 weeks। ठीक है, ये डेज़ में वीक्स में है तो इनको भी डेज़ में बदल लेंगे। ठीक है, जो बड़े यूनिट है उनको छोटे वाले में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 6 weeks इज इक्वल टू 6 × 7। ठीक है, एक वीक में 7 days होते हैं, तो डेज़ निकालने के लिए हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 42 days। ठीक है, 42 days हो गया। अब दोनों डेज़ में हो गए, तो रेशियो ऑफ 35 days to 42 days। ठीक है, तो ये हो जाएगा 35 रेशियो 42। 35 डिवाइड होगा 42 से, 35 डिवाइडेड बाई 42। ठीक है, तो ये 7 से डिविजिबल है दोनों नंबर। ठीक है, इनका कॉमन फैक्टर 7 है, तो ये हो जाएगा 5/6। 7 5 जा 35 और 7 6 जा 42, तो ये हो जाएगा 5:6। ठीक है, न्यूमरेटर जो है फर्स्ट टर्म बनता है और डिनोमिनेटर सेकेंड टर्म बनता है, तो ये हो गया फिफ्थ। सिक्स्थ है नेक्स्ट इसका 300 ml to 1 liter 350 ml। ठीक है, अब इसमें लीटर एक दूसरा यूनिट आ गया, ये ml में, ये ml में, ये लीटर में, तो लीटर को भी हम ml में बदल लेंगे पहले। ठीक है, तो 1 liter 350 ml, 1 liter 350 ml इज इक्वल टू 1 × 1000। ml से लीटर बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ये 350 ml तो है ही, ये 350, तो ये हो जाएगा 1000 प्लस 350, तो ये हो जाएगा 1350 ml। ठीक है, अब ये भी पूरा ml में हो गया, ये भी पूरा ml में हो गया, 1350 ml हो गया। तो अब रेशियो ऑफ 300 ml to 1350 ml इज इक्वल टू 300 डिवाइड होगा बाई 1350 से। ठीक है, तो ये और ये कट गया, तो बचा कितना, 30/135। अब हम देखें 15 से डिवाइड है, 15 2 जा 13 और 15 9 जा 135। ठीक है, तो ये हो गया 15 2 जा 30 और 15 9 जा 135, तो ये हो गया 2:9। ठीक है, नेक्स्ट है सेवन्थ 1:1/2 आवर्स to 1/2 आवर्स। तो ये मिक्स में है, पहले इसको इम्प्रॉपर में करते हैं, तो 3/2 हो गया और 3/2 आवर्स टू 1/2 आवर्स। ठीक है, तो रेशियो ऑफ 3/2 आवर्स टू 1/2 आवर्स इज इक्वल टू 3/2 × 2 रेशियो 1/2 × 2। ठीक है, क्योंकि जब भी ये फ्रैक्शन में हो, बाकी सब होल नंबर में थे तो हमने डिवीज़न के फॉर्म में लिख के और फिर उसको रिड्यूस कर दिया, लेकिन ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो इनका एलसीएम निकालेंगे, तो 2 का एलसीएम 2 ही होगा दोनों का, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये इससे कट गया, हो गया 3 और ये इससे 3:1 हो गया। ठीक है, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 3:1। नेक्स्ट है 8 मंथ to 3 years। ठीक है, ये मंथ में, ईयर्स में, ईयर्स को भी मंथ में छोटे यूनिट में बदल लेंगे। ठीक है, तो 3 years इज इक्वल टू 3 × 12। ठीक है, 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो मंथ बनाना हमें
तो 3 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 36 मंथ, ठीक है। अब रेशियो ऑफ 8 मंथ टू 36 मंथ, ठीक है, निकालना है। तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 36, ठीक है। तो ये 4 से डिविजिबल है, दिख रहा है हमें। तो 4 2 ज़ा 8 और 4 9 ज़ा 36, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2:9। नेक्स्ट है 2 किलोमीटर टू 1 किलोमीटर 50 मीटर। अब देखो इसमें मीटर आ गया है, ये किलोमीटर, ये किलोमीटर, ये मीटर, तो सबको हमें छोटे यूनिट में ही बना लेना है। इसको भी मीटर बना लेंगे, इसको भी मीटर बना लेंगे। तो 2 किलोमीटर इज इक्वल टू, हमें मीटर बनाना है तो 2 × 1000, ठीक है। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर मिल जाएगा। तो 2000 मीटर, ये हो गया 2000 मीटर। और 1 किलोमीटर 50 मीटर को भी मीटर में बदल लेंगे। तो 1 किलोमीटर 50 मीटर इज इक्वल टू 1 × 1000, और ये तो मीटर में है ही, प्लस 50 इज इक्वल टू 1000 प्लस 50 इज इक्वल टू 1050 मीटर, ठीक है। दोनों मीटर में हो गया। अब रेशियो निकालते हैं। तो रेशियो ऑफ 2000 मीटर टू 1050 मीटर इज इक्वल टू 2000 बाई 1050। ये कट गया, ठीक है। और ये 5 से डिविजिबल है, क्योंकि यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, तो ये 5 से दोनों कट जाएंगे। तो ये हो जाएगा 40/21, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ भी आप निकालोगे तो इन दोनों का 200 और 105 का एचसीएफ जो है ये 5 आएगा। तो 5 से इसको कटा देंगे तो 40/21। अब ये रिड्यूस नहीं होगा तो 40:21। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।